हमने किसी आदमी पर हमने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, किसी पर हमने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदीप तारन है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच को हामी भर दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब मुंबई में जो जांच चल रही थी, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कभी महाराष्ट्र के पुलिस के द्वारा समर्थन नहीं मिल रहा था बिहार पुलिस को, तो वहीं तमाम जो नेता हैं शिवसेना के, उनके द्वारा अनाप शनाप बयान दिए जा रहे थे। बिहारियों को एकमात्र आस बची थी तो वो सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने बिहारियों के हक में फैसला दिया है, जिसका जश्न भी मनाया जा रहा है बिहार में। अब देखिए इस वीडियो में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो कि लगातार इस पूरे मामले पर एक्टिव रहे हैं, उनका बयान आया है। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह बबलू, जो कि विधायक भी हैं भाजपा से, उनका बयान आया है। और इस पूरे मामले में चिराग पासवान भी काफी एक्टिव रहे हैं। इन तीनों का बयान आपको देखना चाहिए, इन्होंने कैसे खुशी अपनी जाहिर की है जब सुशांत सिंह राजपूत मामले को सीबीआई जांच की मंजूरी मिल गई है। वो बिल्कुल सही था। मैंने उस फैसले को पढ़ा नहीं है, जितनी मुझे जानकारी है उसके आधार पर यही कह सकता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों के स्टैंड को, जो हम लोगों ने लिया था, उसको इंडोर्स किया है और केस को सीबीआई को देने का आदेश दिया है। हम लोग यही चाहते थे, क्योंकि हम लोग मुंबई में केस का इन्वेस्टिगेशन चाह करके भी कर नहीं सकते थे, हमें सहयोग नहीं मिल रहा था। तो हम भी यही चाहते थे कि जब हम कर ही नहीं सकते हैं तो मुंबई पुलिस ना करे, ये सीबीआई करे। और देश की, हम समझते हैं कि जनरल सेंटिमेंट भी यही था कि मुंबई पुलिस करेगी तो शायद न्याय न हो। कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, इस पर हम कुछ नहीं कह रहे। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ नहीं। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस हम लोगों को बाधा पहुंचा रही थी, मध्य रात्रि में हमारे आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर रही थी, उससे लोगों को, मतलब पूरे देश में ये संदेश गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कानूनी, ये बताइए, गैर कानूनी काम किया होता, असंवैधानिक काम किया होता, अमर्यादित काम किया होता तो हमारे खिलाफ फैसला आता। तो अब जब देश की सबसे शीर्ष अदालत ने हम लोगों ने जो किया उस पर मुहर लगा दिया कि हम सही थे, गलती उनकी थी, तो अब इस पर बहस करने की क्या जरूरत है, आप बताइए। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि आप रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो मैं इस बात को रिपीट करता हूं, आप जो कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती, हम दोषी तो किसी को कह ही नहीं रहे। जी नहीं, मैंने कभी नहीं किया। एक भी बाइट निकाल कर दे दीजिए किसी पर। सुनिए, इनका जवाब देने दो। हमने किसी आदमी पर हमने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, किसी पर हमने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। अगर इसमें कोई आपत्ति है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। परिवार और पूरे करोड़ों लोगों को आशा और उम्मीद जगी है, उनके आशा के अनुसार फैसला आया है और तमाम लोग चाहते थे सीबीआई, और उच्चतम न्यायालय का निर्देश आ गया कि सीबीआई पूरी तरह जांच करेगी, हर मामले को जांच करेगी। और पटना में जो एफआईआर हुआ है उसको उन्होंने सही बताया है। तो हम परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं उच्चतम न्यायालय का, करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, तमाम चैनल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया। और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा, ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। तमाम चीजें, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोग को जगा हुआ है। सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। तो आपने तीनों का प्रतिक्रिया सुना, और जो तमाम बिहार के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर तो जरूर देखने को मिल रही है, जो सोशल मीडिया भर चुका है इस पोस्ट से कि बिहारियों की जीत हुई है। और बिहार बनाम महाराष्ट्र जो चल रहा था, जो कि एक बुरी बात भी थी इस देश के लिए,
एक भारत एक श्रेष्ठ भारत की बात होती है। ऐसे में बिहार और महाराष्ट्र के बीच जो ठनी थी उस पर पूर्ण विराम लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने ये तय कर दिया है कि अब सीबीआई जांच होने जा रही है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। अब बिहारियों को तो बस इंतजार है कि आखिरकार इस मामले में जो असली कल्प्रिट है वो कौन है, उसका चेहरा अब सामने आना चाहिए। आप बने रहिएगा जिस बिहार के साथ, ऐसी खबरें आप तक, इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।